हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर आप सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु ने एक बार फिर सौभाग्य दिया कि आपके साथ मुलाकात करें प्रभु के वचन के द्वारा। परमेश्वर महान है प्रियो, और जैसा अक्सर हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है, किस प्रकार से संसार में कार्य करता है, प्रभु की इच्छा योजना इस दुनिया के लिए क्या है, ये सारी बातों के बारे में हम अनभिज्ञ रहते हैं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर के वचन में आज हम कुछ इसी विषय में देखने जा रहे हैं। इसलिए आप ध्यान से, थोड़ा सा हमारा बिल्कुल छोटा वीडियो रहता है, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा ताकि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर के साथ आपका अच्छा संबंध बनने पाए। आइए हम प्रभु की वाणी में जाएंगे और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 34 वचन पढ़ेंगे। यहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। प्रियो, यहां पर घटना हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले वापसी आकर के यीशु मसीह जी को कहने लगे कि गुरु भूख लगी होगी, आप भोजन कर लीजिए, तब प्रभु जी ने यह बात चेलों को बोला कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं? आपके जीवन के लिए परमेश्वर की कुछ इच्छा है या नहीं है? अगर है तो उसको कैसे जानें? स्पष्ट यहां पर प्रभु के वचन में बताया गया है। अगर परमेश्वर का आत्मा की कृपा हम सब पर हो तो हम उसको समझने पाएंगे। हमारे जीवनों के अंदर जब भूख और प्यास होगी, लगन होगी, जब हम गंभीर होंगे, तब परमेश्वर इस बात को जरूर आपके ऊपर प्रकट करेंगे। प्रियो, यहां पर स्पष्ट लिखा है कि मेरा भोजन ये है। अब आप सोचिए, आप अपने भोजन को और परमेश्वर की इच्छा को, कौन सी बात को अपने जीवन में उत्तम स्थान देते हैं, पहला स्थान देते हैं? यहां पर भोजन को नहीं, प्रभु जी ने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। परमेश्वर की इच्छा को जानना आपके लिए, मेरे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर की इच्छा कैसे जानी जाती है? जब हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, कुछ समय गुजारते हैं, तो हमें उसके बारे में, उसका स्वभाव, उसका गुण, उसकी विशेषता, उसकी कमियां, उसकी कमजोरियां, उसकी ताकत, सब कुछ हमें मालूम पड़ने लग जाती है। अगर हमें परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के बारे में जानना है तो प्रियो क्या करना है? हमें ठहरना है। ठहर के सोचिए। अक्सर लोग कहते हैं, नहीं नहीं, खाली क्यों रहते हो आप, खड़े क्यों हो, करो कुछ ना कुछ करो। लेकिन परमेश्वर कहता है, ठहर जा, वहीं ठहर जा और मेरी इच्छा को जान। प्रियो, यहां पर जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, तब हम अपने जीवन को उसके साथ शामिल कर सकते हैं, यानी परमेश्वर की इच्छा के साथ शामिल कर सकते हैं। तो यहां पर बताया गया वचन के अंदर कि यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यहां पर कार्य को दूसरा स्थान दिया गया। संबंध हमारा पहला स्थान होना चाहिए परमेश्वर के साथ। जब हम ठहर करके घुटनों पर उसके साथ समय गुजारेंगे तो हमारा संबंध उसके साथ अच्छा होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। कार्य उसके बाद है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हमेशा तक बना रहेगा, लेकिन कार्य समाप्त हो जाएगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक कार्य है। जब ये शरीर के अंदर से प्राण निकल के उड़ जाएंगे, मालिक परमेश्वर के पास चले जाएंगे, पिता के पास चले जाएंगे, प्रियो, वो संबंध में हमेशा तक बने रहेंगे। तो परमेश्वर की इच्छा आपके बारे में क्या है, मेरे बारे में क्या है, ये थोड़ा सा मैं बता करके समाप्ति की तरफ जाऊंगा। हम आएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसका 13 वचन। प्रभु जी ऐसा कहते हैं, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है,
और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एक आसान रास्ता है, एक कठिन रास्ता है। प्रभु जी ने किस रास्ते पे जाने के लिए बोला? प्रभु की इच्छा क्या है आपके जीवन के बारे में? कौन सा रास्ता चुने? सोचिए। अक्सर मनुष्य आसान रास्ता चुनता है, लेकिन प्रभु जी यहाँ पर कुछ उलट बात करते हैं। वो बात क्या करते हैं? सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत यानी कठिन रास्ता, तंग रास्ता। आगे बताते हैं, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और आसान है, सरल है वो मार्ग जो नाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। फिर बताते हैं प्रभु जी तंग मार्ग के बारे में, क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। अब आप अपने जीवन के विषय में परमेश्वर की इच्छा जान चुके हैं, परमेश्वर की वाणी के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। हमारे जीवन के अलग अलग हिस्से के लिए परमेश्वर की योजनाएं अलग अलग रहती हैं, लेकिन जो उसकी अनंतकालीन योजना है प्रियो, वो एक है। यहां पर हम देखते हैं इस दुनिया के लिए प्रभु जी ने बताया कि हम किस प्रकार से चलना है, हमें कैसे चलना है, कौन से रास्ते से चलना है, और हमें भीड़ को देख के चलना है या उन चंद लोगों को जिन्होंने प्रभु के मार्ग पे चलते हुए हर प्रकार की यातनाएं, दुख और कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने मुड़ करके कभी पीछे नहीं देखा। उनका निशाना केवल यीशु रहा, उनका निशाना केवल परमेश्वर रहा। आपका निशाना क्या है? आज आप अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा जांच सकते हैं, अपने जीवन को जांच सकते हैं कि मैं कितना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता हूं, या कितना परमेश्वर की इच्छा को जानता हूं, या कितना परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहता हूं। प्रभु जी ने अंतिम समय में क्या बोला? जिस समय गतसमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह जी को पकड़वाया जाने वाला था, उस समय प्रार्थना करते हुए प्रभु जी ने क्या बोला? प्रार्थना करते हुए प्रभु जी ने यही बोला, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे सामने से टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरा हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, क्या आज हम वचन सुनने के बाद कह सकते हैं कि प्रभु मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरा हो, मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरा हो। प्रियो, परमेश्वर पिता की इच्छा, मर्जी, योजना आपके लिए बहुत उत्तम है। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको समझ दे, और आप भी परमेश्वर के साथ अच्छे संबंधों में, मजबूत संबंधों में प्रवेश करें और परमेश्वर की इच्छा को और अधिकाई से जानने पाएं। नमस्कार। जय मसीह की। मारनाथा।